सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी उद्यान का पाठ नंबर 6 संज्ञा की रिवीजन करेंगे। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, जैसे व्यक्ति के नाम में मुकुल, प्राणी गाय, वस्तु पुस्तक, स्थान मंदिर, ये सब क्या है? संज्ञा। अब यहाँ पे उदाहरण पढ़ेंगे हम। व्यक्ति के उदाहरण क्या होते हैं? रोहन, मीना, गांधी जी, बच्चा। प्राणी में क्या होता है? बाघ, हाथी, तोता, गाय, मोर। वस्तु में कापी, गेंद, पुस्तक, गिलास, घड़ा। वस्तु स्थान कोलकाता, मुंबई, आगरा, शहर, गांव, ये सारे स्थान हैं। भाव में गर्मी, खुशी, ऊंचाई, जवानी, सुंदरता, ये सारे संज्ञा के उदाहरण पढ़े थे हमने। अब हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? 3। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चलता है उसे हम संज्ञा के शब्दों से, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मोहन, नेहा, दिल्ली, जाति, ताजमहल, रामायण, गीता आदि, ये सारे क्या थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वर्ग या समूह के समस्त जाति का पता, किसी वर्ग या समूह का, ग्रुप का पता चलता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पिता, माता, बकरी, नदी, शहर, पुस्तक आदि, ये सारे जातिवाचक के उदाहरण थे। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी के भाव, किसी की फीलिंग, गुण, दशा, अवस्था का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, बुढ़ापा, ईमानदारी, बचपन, मिठास, सुंदरता, ये सारे क्या थे? भाववाचक संज्ञा। अब हम इसकी अभ्यास कार्य करेंगे, रिवीजन। अभ्यास कार्य में सबसे पहले हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर हमने नोटबुक्स में किए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए। संज्ञा के 4 एग्जाम्पल बताने हैं। सबसे पहले रोहन, हाथी, आगरा और गिलास। रोहन क्या है? व्यक्ति है। हाथी प्राणी है। आगरा स्थान है और गिलास वस्तु है। तो ये 4 एग्जाम्पल दे दिए हमने अलग अलग संज्ञा के 4 उदाहरण, रोहन, हाथी, आगरा और गिलास। प्रश्न नंबर 3, संज्ञा के भेदों के नाम लिखो। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद में से सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है भाववाचक संज्ञा। तो प्रश्न नंबर 4, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण क्या है? जैसे मोहन, नेहा, दिल्ली, ताजमहल। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान। व्यक्ति में मोहन आ गया, व्यक्ति में मोहन और नेहा आ गया और स्थान में दिल्ली और ताजमहल आ गया। वस्तु में भी ऐसे ही हो सकता है। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे माता, पिता, शहर, पुस्तक। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी के भाव प्रकट होते हैं, जैसे क्रोध, गुस्सा आना, बचपन, मिठास, सुंदरता, ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। तो हमने इसके बाद अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। तो सबसे पहला प्रश्न है, लाल किला का संज्ञा भेद बताओ। लाल किला क्या है? कौन सा संज्ञा भेद है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तीनों के नाम थे। तो लाल किला स्थान है, तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पर टिक लगा देना है। नंबर 2 क्रोध कौन सी संज्ञा है? क्रोध मतलब भाव। तो द्विविध संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भाव था तो भाववाचक संज्ञा पे हम टिक लगा देंगे। नंबर 3 नदी का संज्ञा भेद क्या है? नदी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो नदी क्या है?
सो नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, किसी वर्ग या समूह का समस्त पता चले, किसी का प्रॉपर कॉमन नेम होता है। जैसे अब नदी को तो हम नदी बोलेंगे, तो उस नदी का नाम तो डिपेंड करेगा कि वो क्या है। जैसे गंगा हो सकती है, यमुना, वो जो गंगा और यमुना नाम होगा वो प्रॉपर होगा, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो नदी है वो सबके लिए कॉमन है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जाति के नाम को, भाव के नाम को, व्यक्ति के नाम को या किसी को नहीं। तो कौन सा होगा जातिवाचक संज्ञा, तो जाति के नाम को ही कहेंगे। तो जाति के नाम को हम टिक लगा देंगे। प्रश्न नंबर 5, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इस चैप्टर में हमने संज्ञा के कितने भेद पढ़े हैं, 4, 2, 3 या 5। वैसे होते 5 है, पर इस चैप्टर में हमें, इस क्लास में हमें 3 के संज्ञा बताए हैं, तो हम 3 पे टिक कर देंगे। सो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है ढूंढो तो जाने। तो ढूंढो तो जाने में क्या है, वर्ग पहेली से नाम वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। ये आपको यहाँ पे वर्ग दिए हुए हैं, इनमें से नाम ढूंढने। तो सबसे पहले सेब, अनार, अनार आपको पहले से ही दिए है, मोहन, हरी, घड़ा, तार, ये सारे नाम हमने यहाँ पे लिख देने हैं ढूंढ के। तो अब इस चैप्टर में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा है, आपने इस चैप्टर की रिवीजन लेनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।